हाय रे नंद किशोर, ये क्या कर रही हो? क्या हुआ बुआ जी? इस्त्री तो कर रहे हैं। ये देखो, ये क्या है? नंद किशोर, तुम्हें तबीयत तो ठीक है ना? है? दिन पर दिन तुम्हारी सनक और बढ़ती जा रही है। क्या करें तुम्हारा? अब जल्दी तैयार हो जाओ, वहां राजानंद के घर जाना है कि नहीं हवन के लिए? कौन सी सोच में डूबी रहती है, हम तो हट गए तुमसे। तुम हर वो काम नहीं कर सकती जो मैं कर सकता हूं। जो मैं करूंगा क्या तुम वो कर पाओगी? छोटे, क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक हो? ऐसा तो हमें बिल्कुल मत बोलो। कहीं खोए हुए हो? मैं ठीक हूँ दी। ए खुशी, ये क्या करत हो? जीजी सही कहत है, तोरी सनक बढ़ती जा रही है। देख तो क्या किया है तूने। शादी इसकी, ई घर छोड़ के जा रही है। तुम अपने कपड़े काहे बांधत हो? रहने दो अम्मा, अब इसे हमारी फिक्र कहाँ। हमें माफ कर दो जीजी। लो, हम कान पकड़ते हैं और वादा करते हैं कि हमारे दिमाग से सारे ख्यालों को छू मंतर कर देंगे और सिर्फ हमारी जीजी के बारे में सोचेंगे। अच्छा, फिर हमारी कसम खाओ। तुम्हारी कसम। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी पायलिया की शादी होने जा रही है। तो इस घर को और हमें छोड़ के चली जाएगी। अम्मा, कुछ आंसू हमारी शादी के लिए भी बचा कर रखना। सारे आंसू जीजी पर खर्च कर दोगे तो हमारी शादी में बुआ जी को बगल में बैठ के प्याज काटने पड़ेंगे। चल पागल, कुछ भी बोलती है। ये बात। और हमने फैसला कर लिया कि हमारी शादी में कोई नहीं रोएगा, सब हंसेंगे। आप, बाबूजी, बुआ जी, जीजी और यहाँ तक कि बुआ जी के नंद किशोर भी। हंसेंगे क्यों नहीं? जब हमारे दोनों बेटियों का घर बस जाएगा तो हमें खुशी तो होगी ना। और फिर तुम दोनों के साथ जो हुआ है, जब से तुम्हारी सगाई और पायलिया का अभिषेक के साथ रिश्ता, से तो अम्मा, हम भी यही सोच रहे थे, कहीं आकाश जी के घर वालों को वो
पहली वाली सारी बातें? जीजी, आकाश जी ने तुमसे कहा था ना कि उनके परिवार में सब तुम्हारा प्यार से स्वागत करें, तो चिंता मत करो और मुस्कुराओ। हाय रे नंद किशोर, इतना सामान बांधना है और ये तितलिया को हंसने से फुर्सत ही नहीं मिलती। तनिक हाथ पैर जल्दी चलाओ, चलो। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी काम खत्म करो, हवन में भी तो जाना है ना, चलो। सुनिए हरिप्रकाश जी, हवन कुंड के सारे काम हम देख लेंगे, आप जाइए, जाके बाकी तैयारियां कर लीजिए। श्याम बाबू आप कहे ना, हम देख लेंगे, आप जाइए। अब भले ही हम आपसे प्यार ना करते हो रानी साहब, लेकिन इतने सालों के बाद थोड़ा लगाव तो हुई, इसलिए हम आपको अच्छे से विदा करना चाहते हैं, खुद अपने हाथों से। अरे जिया जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अब हरिप्रकाश जी। अरे नहीं नहीं, अरे भाई, शादी हमारे साले साहब की हो रही है, तो हम सोचे कि हवन कुंड की सारी तैयारियां भी हम ही कर लेते हैं। रानी साहिबा के लिए इस हवन कुंड की बहुत अहमियत है, क्योंकि ये आपके और पायल जी की नई जिंदगी के लिए किया जा रहा है। इसलिए हम सोचे कि सारे काम हम अपने हाथों से कर लें। थैंक यू सो मच जीजा जी। सच में दी कितनी लकी है, आप उनका इतना ख्याल जो रखते हैं। जी जी, I'll be back in a second. खुशी जी की शादी? क्या बात कर रहे हो नानी? हाँ, हमका लागत है कि खुशी बिटिया को हमरे ही घर में आना चाहिए। हम कहाँ मूर्ख है कि इतनी अच्छी लड़की हाथ से जाने दे। और वैसन भी खुशी बिटिया और उनकी जोड़ी का खूब जमी। अरे छोटे तुम? अरे छोटे अब यही है, हमका मालूम नहीं रहा। वैसे अच्छा है ना नानी, अब छोटे भी यहाँ हैं तो हम इनकी भी राय ले लेते हैं, हाँ, है ना? किस बारे में? खुशी बिटिया के बारे में हम आपसे राय लेना चाहते हैं। नहीं तो हम बात आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? कैसी बात? शादी की बात। जब घर में इतनी अच्छी लड़की हो तो बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है? नानी, I don't know. I mean, खुशी और मैं। नहीं नहीं, हम आपके बारे में बात थोड़ी ना कर रहे थे। हाँ छोटे रिलैक्स, हम तुम्हारी बात थोड़ी ना कर रहे। वो क्या है ना, नानी ऐसा कह रही थी कि एनके भाई और खुशी जी की बात चलाई जाए। What? एनके? हाँ। और खुशी? हाँ।
छोटे? Are you? I don't know, whatever. क्या आइडिया था नानी? देखा छोटे कितना गुस्सा हो गए थे। गुस्सा ना है अंजलि बिटिया, जलन। एक तरफ की आग तो हम देख चुके हैं, अब बस हवन माँ खुशी बिटिया के मन में का है ये देखेगा पड़ेगा।